अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, वोट चोरी का मामला लगता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव का जो वोट अधिकार यात्रा निकल रही है और जो भीड़ उसमें उमड़ रही है, इसी बीच नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी बीजेपी और एनडीए को एक करारा झटका ये लगा है कि राज ठाकरे, जो हमेशा नरेंद्र मोदी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में रखा करते थे, वो राज ठाकरे भी जो है वो अब राहुल गांधी के फैन हो चुके हैं। और राज ठाकरे ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वो सही बात है और वोट चोरी सही में हो रही है। वोट चोरी के मामले के बीच जो है वो राहुल गांधी का जो कद है वो लगातार बढ़ रहा है। उनके जो दूर विरोधी जो थे वो भी उनके फैन बन रहे हैं, वो भी उनके लोकप्रिय राहुल गांधी उनके बीच भी हो रहे हैं। राज ठाकरे ने भी कहा है कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं और वोट चोरी से देश की राजनीति चल रही है और बदल रही है। साथ ही साथ पुणे में मनसे की मीटिंग में राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो 2016 से यह मुद्दा उठा रहा हूं। मैंने 2016 में इस मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी से, शरद पवार से और ममता बनर्जी से मुलाकात की थी और प्रेस वार्ता भी की थी, लेकिन विपक्ष ने जो है वो उस मामले को सही से उठाया नहीं और विपक्ष ने उस मामले को सही से आगे बढ़ाया नहीं। इस वजह से इसमें कुछ हो नहीं सका। लेकिन हकीकत यह है कि वोट चोरी से देश में राजनीति चल रही है और राजनीति बदल रही है। इसके अलावा भी क्या चीजें हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वोट चोरी को लेकर, वो सिर्फ कर्नाटक का डाटा उन्होंने दिया था, लेकिन अब महाराष्ट्र को लेकर और भी कई सारी खबरें आ रही है। महाराष्ट्र में जो खबरें आई है महाराष्ट्र की, उसमें मैं आपको बताऊं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी के एक उम्मीदवार थे जिनका नाम था बलराम पाटिल। बलराम पाटिल जो है वो पनवेल से लोकसभा के उम्मीदवार थे महाविकास आघाड़ी के। पनवेल पाटिल 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए। उसके कुछ ही महीनों के बाद में विधानसभा चुनाव होना था, लेकिन चूंकि एक जो उम्मीदवार होता है वो अपने क्षेत्र में जब मेहनत कर रहा होता है तो उसको इतना तो अंदाजा होता है कि उसको कितना वोट मिला था या कितना मिल सकता है। अब उद्धव ठाकरे ने, माफ कीजिएगा, राज ठाकरे ने एक बात और कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जो लोग वोट देते हैं वो वोट उनके पसंदीदा उम्मीदवार तक पहुंचता ही नहीं है। ये बात राज ठाकरे ने आज भी कही है और ये बात राज ठाकरे ने 2016-17 में, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे ने बात कही थी। और चूंकि महाराष्ट्र से आते हैं, मनसे की उनकी एक अपनी पार्टी है, अब जो है वो पनवेल का जो मामला सामने आया, पनवेल के मामले को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर। महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर, जैसा मैंने बताया कि महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार थे बलराम पाटिल, उन्होंने अपनी हार को लेकर उनको शक हुआ, तो उन्होंने पूरी जो वोटर लिस्ट थी पनवेल की उसको खंगोलना शुरू किया, उसकी जांच शुरू की। 2024 लोकसभा चुनाव का मामला है दोस्तों, पूरा आपको बताऊंगा मैं कि क्या क्या हुआ। अब जब उन्होंने छानबीन शुरू की तो 538 या 584 पोलिंग बूथ थे, उसमें से तकरीबन 450 पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट उन्होंने मंगवाई और उसके बाद उसकी जब छानबीन शुरू की तो सिर्फ 4 विधानसभाओं के अंदर ही 85,000 डुप्लीकेट वोट पाए गए। सोचिए आप, सिर्फ पनवेल की बात कर रहा हूं, एक लोकसभा सीट पनवेल की, और वहां के आंकड़े भी आपको बता दूं। पनवेल के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी के उम्मीदवार थे वहां से प्रशांत ठाकुर, जिन्हें 1,83,931 वोट मिला था, और उसके सामने जो हारने वाले उम्मीदवार थे बलराम पाटिल, जिन्हें 1,32,840 वोट मिला था। 51,091 वोटों से यहां पर बलराम पाटिल हार गए थे बीजेपी के उम्मीदवार से। 51,000 वोटों से हारे थे। और जब उन्होंने छानबीन की वहां पर पनवेल लोकसभा सीट की वोटर लिस्ट की, तो 85,000 डुप्लीकेट वोट वहां पर पाए गए हैं। 85,000 वोट, आप सोचिए, यानी जो हार का जो मार्जिन है 51,000, वो सीधे सीधे यहां पर आप समझ सकते हैं। और जब उन्होंने
इस मामले में और छानबीन की तो उन्होंने ये पाया कि प्रदीप धोराजी नाम का एक व्यक्ति है जिसने 2 अलग अलग बूथ पर वोट डाले हैं। ये आरोप लगाए हैं 2024 के लोकसभा के उम्मीदवार पनवेल से जो उम्मीदवार थे बलराम पाटिल, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि प्रदीप धोराजी ने 2 जगहों पर वोट डाले हैं। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे नाम, कई महिलाएं और अलग अलग नाम जो है यहां पर बलराम पाटिल ने जारी किए और कहा कि यहां पर पनवेल में इस तरीके से 85,000 डुप्लीकेट वोटर्स हैं। अब मामला यहां पर खत्म नहीं हुआ। ये 2024 की बात बता रहा हूं मैं, लोकसभा चुनाव के बाद की, विधानसभा चुनाव होने वाले थे उस वक्त। उसके बाद यह हुआ कि बलराम पाटिल ने जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, रिटर्निंग अधिकारी थे, उनसे शिकायत की कि भाई ऐसा ऐसा इसमें मामला है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद बलराम पाटिल ने 26 सितंबर 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल की। रिटर्निंग ऑफिसर से कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर ही पूरे मामले की छानबीन करे, लेकिन सुनवाई टली, सुनवाई आगे बढ़ी और उसके बाद हाईकोर्ट ने बलराम पाटिल की अर्जी को खारिज कर दिया, मामले को सुलटा दिया और कहा कि भाई विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इस वजह से वोटर लिस्ट में अब कुछ भी कर पाना मुश्किल है, नामुमकिन है, इस वजह से ये इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और जो आरोप लगाए गए कि एक एक सीट पर 75 हजार वोट बढ़े हुए पाए गए या डुप्लीकेट पाए गए, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी ने आंकड़ा दिया था कर्नाटका का, यहां पर मैंने आपको पनवेल का जो आंकड़ा दिया महाराष्ट्र का, और यह भी आया था कि फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरीके से कितने वोट बढ़ गए थे। बीजेपी के ही खुद के मंत्री नितिन गडकरी साहब, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने खुद ने कहा कि उनकी सीट पर भी कई लाख वोट जो है वो काट दिए गए थे। अब ये किसी से छुपा नहीं है कि गडकरी जो है वो आरएसएस के पसंदीदा उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी के सामने। ये सबको पता है, बीजेपी के अंदर भी लोगों को यह बात पता है। अब क्यों गडकरी के वहां वोट काटे गए थे, क्या गडकरी को बीजेपी वाले खुद हराना चाह रहे थे, ये तमाम इस तरह के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वोट चोरी का जो मामला है, अब लोग जो है वो पूछने लगे हैं। अब जो धर्म का जो जहर दिया गया था ना, जिसने धर्म का जहर खाया, उसके दिमाग में भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में वोट चोरी हो रहा है। और हो सकता है बिहार के जो चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें कई सारी चीजें और खुलकर आ सकती है। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक मज़हका खेज दावा किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के 98% वोटरों की जांच हम कर चुके हैं। आप सोचिए, 98% वोटरों की जांच करने का दावा कर दिया है चुनाव आयोग ने। एसआईआर पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने कई सारे सवाल उठाए, लेकिन उसी बीच यहां पर यह कहा जा रहा है। और राज ठाकरे ने जो कहा था, राज ठाकरे ने डाटा दिया और कहा कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2024 में, उसमें महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को 132 विधानसभा सीटें मिली थी, एकनाथ शिंदे को 56 विधानसभा सीटें मिली थी और अजित पवार को 42 विधानसभा सीटें मिली थी। और उसके बाद राज ठाकरे ने कहा कि ये नतीजा है, उसके बावजूद ना जीतने वाले खुश थे ना हारने वाले खुश थे। इसका मतलब साफ है कि वोटों में गड़बड़ी हुई। और राज ठाकरे की तरफ से इस तरह का बयान आना, अभी तक आपने, राज ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, जबकि मोदी के खुद के मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि तकरीबन 6 लोकसभा सीटों पर वोटों की गड़बड़ी हुई है। अब बीजेपी का नेता, बीजेपी का मंत्री, केंद्र भारत सरकार का मंत्री कह रहा है, तो क्या चुनाव आयोग उनसे भी हलफनामा मांगेगा कि भाई आपने कहा है 6 लोकसभा सीटों पर गड़बड़ी हुई है, आप भी हलफनामा दीजिए। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों मान रहे हैं कि वोटों की गड़बड़ी हुई है। ये बड़ा खेल है दोस्तों। और मैंने सबसे पहले 3-4 साल 5 साल पहले यह बात कही थी कि मुझे नहीं लगता, आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं, मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में इतने बड़े पैमाने पर कुछ गड़बड़ी होती होगी, लेकिन वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती होगी। ये मैंने 5-6 साल पहले ये बात कही थी। और मैंने ये भी कहा था कि वोटिंग लिस्ट में जिसके नाम होते हैं उनको घरों में बंद कर दिया जाता है, घरों में जाकर उन पर काली शाही लगा दी जाती है, 500 रुपया उनको दे दिया जाता है और उनका वोट देने शायद कोई और जाता होगा या उनका वोट डलता नहीं होगा, या वो बेहतर जाने, वो जांच का विषय। जो अमित शाह, गृह मंत्री देश के, जहां से जीते अमित शाह, वेजलपुर विधानसभा, जहां का एक बड़ा मुस्लिम इलाका जिसमें आता है जुहापुरा,
वहां पर नंगा नाच 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। मैंने जाकर वहां से रिपोर्टिंग की थी कि बाकायदा लोगों के हाथों पर घरों के बाहर, सोसाइटी के बाहर गुंडे खड़े हो गए थे और वो लोगों से कह रहे थे वोट देने जाने की जरूरत नहीं है, 500 रुपया पकड़िए, और उनके हाथ पर सही लगा देते थे कि भाई हो गया मामला खत्म, जाइए आपका वोट हो गया। अब वो वोट देने कोई और गया था, या उनका वोट डला ही नहीं, कांग्रेस को वोट गया ही नहीं। ये कई सारी चीजें, कई सारे सवाल हैं। लेकिन यकीनन वोट चोरी का जो मामला है वो आने वाले दिनों में राहुल गांधी की जो मुहिम है वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए सरकार को बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। हालांकि देखना यह होगा कि बिहार के लिए क्या कुछ और प्लान बना रखा है रंगा बिल्ला ने, यह बड़ा सवाल है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा हमारे इस नंबर पर सहयोग करें, समर्थन करें। जय भारत, जय हिंद।